गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पिछले क्लास में सर हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक, पेनक्रिएटिक जूस तक, यानी अग्नाशय रस तक। चलिए इसके बाद हम लोग अगले ग्लैंड पे आते हैं। उसको क्या कहते हैं? सलेवरी ग्लैंड, यानी इसको क्या कहा जाता है सर? लार ग्रंथि। क्या कहा जाता है? लार ग्रंथि। ये कहाँ पाया जाता है सर? ये बकल कैविटी में। यानी हम कह सकते हैं लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा में पाई जाती है। यानी हम लार ग्लैंड इज फाउंड, सलेवरी ग्लैंड इज फाउंड इन बकल कैविटी। क्लियर है? और ये जो लार का जो सेक्रिएशन जो होता है, यानी स्लेवा का जो सेक्रिएशन होता है, कितने स्थानों से होता है सर? 3 स्थान से होता है। देख रहे हैं, एक स्थान को क्या कहा जाता है? ये ऊपर में होता है, इसको क्या बोला जाता है? पेरोटियोड्स। ये सबसे लार्जेस्ट होता है, उसके जस्ट नीचे होता है, उसको क्या बोला जाता है? सबलिंगुअल। एक क्या होता है? जीभ के ऊपर और नीचे होता है, उसको क्या बोला जाता है सर? सब मैक्सिलरी। हम कह सकते हैं लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा में पाई जाती है। और लार का जो स्रवन होता है सर, कितने स्थान से होता है? 3 स्थान से होता है। एक स्थान को कहते हैं पेरोटियोड्स, ये सबसे लार्जेस्ट होता है। और नीचे वाले स्थान को क्या कहते हैं? सबलिंगुअल कहते हैं। और जीभ के ऊपर और नीचे वाले स्थान जहाँ से लार का सेक्रेशन होता है, लार का स्रवन होता है, उसको क्या बोला जाता है? सब मैक्सिलरी। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे आते हैं और पढ़ते हैं लार के बारे में। देखिए, लार ग्रंथि का स्रवन जो होता है, लार ग्रंथि से कौन सा स्रवन होगा? लार का स्रवन होगा स्लेवा का। हम कह सकते हैं सलेवरी ग्लैंड सेक्रेट स्लेवा, यानी लार का क्या करती है? सलेवरी ग्लैंड सेक्रेशन करती है, स्रवन करती है। लार का जो होता है पर डे स्रवन कितना होता है? हम लोग को पर डे एक दिन में कितना लार बनता है? 1.5 लीटर पर डे। हम कह सकते हैं 1.5 लीटर पर डे एवरी आदमी का क्या होता है? मुंह में क्या बनता है? लार बनता है। और लार क्या होता है? डाइजेशन में क्या होता है? हेल्पफुल होता है। और लार भोजन में मिल करके कितना % डाइजेशन कर देता है? 30% कर देता है। देखिए, लार का पीएच यानी स्लेवा का पीएच वैल्यू कितना होता है? स्लेवा का पीएच वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे कितना होता है? 6.8। 6.8 कहने का मतलब है 7 से क्या है? छोटा है। तो इसका मतलब ये इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा। यानी भोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये एसिडिक फूड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, लार सलेवरी ग्लैंड जो है, यानी लार जो सलेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? लार निकलता है। देखिए, लार में कितना % वाटर होता है? 99% क्या होता है? वाटर ही होता है। और 1% ही एंजाइम होता है। 1% एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एक को कहा जाता है लाइसोसोम, लाइसोजाइम, सॉरी, एक को क्या कहा जाता है? लाइसोजाइम। एक को क्या कहा जाता है? टाइलिन, पीटाइलिन। क्या कहा जाता है? पीटाइलिन। 1% जो एंजाइम है वह कौन कौन से है? एक तो है लाइसोजाइम, एक क्या है? टाइलिन। देखिए, लाइसोजाइम का काम क्या होता है? ये भोजन को चिकना बनाता है। ये एंजाइम क्या करता है? भोजन को सॉफ्ट बनाता है। और बैक्टीरिया को क्या करता है? ख़त्म करता है। यानी बैक्टीरिया को ये डिस्ट्रॉय करता है और भोजन को क्या बनाता है? ये सॉफ्ट बनाता है। इसका काम होता है। किसका काम होता है सर? कौन से एंजाइम का? लाइसोजाइम। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं टाइलिन एंजाइम का काम क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? आंशिक पाचन करता है, यानी पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम कह सकते हैं टाइलिन, फंक्शन ऑफ टाइलिन इज पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कह सकते हैं। चलिए देखिए, बकल कैविटी में हम जानते हैं कितना % डाइजेशन हो पाता है? 30% हो पाता है। अगर आपसे पूछ ले भोजन का कितना % पाचन मुख गुहा में होता है, तो हम कह सकते हैं कितना % होता है सर? 30% होता है। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, नोट में देखिए, डाइजेस्टिव एंजाइम किसको कहा जाता है? देखिए, और ये 70% क्या कर देता है? डाइजेशन कंप्लीट, यानी 30% मुख गुहा में हुआ और 70% कौन एंजाइम करता है? डायस्टेज एंजाइम। इसका नाम क्या है? डायस्टेज। डायस्टेज एंजाइम कहते किसको है? एमाइलेज को ही डायस्टेज एंजाइम कहा जाता है। यानी एमाइलेज का सेक्रेशन कहाँ से होता था सर? यानी अग्नाशय रस से, यानी पेनक्रिएटिक जूस से होता था एमाइलेज का। तो हम एमाइलेज को क्या कह सकते हैं? दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? डायस्टेज। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले, बताइए एमाइलेज को दूसरा नाम किस नाम से हम जानते हैं, तो दूसरा नाम क्या होगा सर? डायस्टेज। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे आते हैं। उसके बाद लीवर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, लीवर में क्या होगा? लीवर में क्या होगा? या फैट का
क्या होगा, लीवर सिरोसिस मतलब एक क्या है, बीमारी है का हमारे शरीर में मात्रा अगर एक्सेस हो जाएगा उससे क्या हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है। एक दूसरा किससे खराब हो सकता है, अल्कोहल पीने से। चलिए अब हम लोग इसको स्टडी करते हैं, फैट का कैसे मात्रा बढ़ जाएगा तो लीवर सिरोसिस होगा। देखिए वसा यकृत में उत्तकों को क्या करता है, संरक्षित करता है। वसा क्या करता है, यकृत में उत्तक को, टिश्यू को क्या करता है, संरक्षित करता है। उसके बाद क्या होगा, जब संरक्षित करेगा तो वसा का ज़्यादा धीरे धीरे क्या होगा, यकृत में क्या बनेगा, टिश्यू नष्ट। जब वसा का स्टोर करने लगेगा यकृत, फैट क्या करता है, देखिए वसा यकृत के उत्तक में, यकृत के उत्तक में क्या होता है, संरक्षित होता है। यानी अगर टिश्यू अगर आपके यकृत में स्टोर होने लगेगा तो टिश्यू का मात्रा क्या होगा, आपके शरीर में ज़्यादा होने लगेगा। जब ज़्यादा होने लगेगा तो क्या होगा, टिश्यू क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब डैमेज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आपका लीवर खराब हो सकता है। इसी को कहा जाता है यकृत खराब हो जाना, यानी लीवर क्या हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। एक होता है, दूसरा होता है अल्कोहल पीने से। अल्कोहल क्या होता है, जब आप अल्कोहल को पीते हैं तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है शरीर के अंदर, एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड जो है सर ये पॉइजन फॉर बॉडी, यानी शरीर के लिए क्या है, जहर है। इसी को क्या, इससे क्या होगा, जब एसिटल्डिहाइड ये जहर है, टॉक्सिन है, तो क्या होगा, लीवर टिश्यू क्या हो जाएगा, इससे लीवर टिश्यू क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। जब लीवर टिश्यू डैमेज हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा सर, लीवर खराब होने की क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। यानी अल्कोहल पीने से लीवर खराब होने की संभावना बनी रहती है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम लोग आगे आते हैं सर। देखिए लीवर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सर कभी कभी पूछ लेगा, बताइए कौन सा ठीक होने वाला है, कौन सा ठीक होने वाला नहीं है। देखिए हेल्दी लीवर जो होता है इसका मतलब स्वस्थ है, उसका लीवर क्या है, फुल मतलब अभी सही चल रहा है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का उसमें किसी भी प्रकार का क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, हेल्दी लीवर। फैटी लीवर का मतलब हुआ लीवर में क्या हुआ, टिश्यू क्या हुआ, ज़्यादा स्टोर होने लगा, तो उस लीवर को हम क्या कह देंगे, फैटी लीवर, यानी वसीय लीवर। उसमें क्या होगा, टिश्यू स्टोर होने लगा तो धीरे धीरे टिश्यू क्या हो जाएगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, इससे क्या होगा, लीवर खराब हो जाएगा। चलिए इसके बाद लीवर का अगला जो स्टेज आता है, तीसरा स्टेज, उसको कहा जाता है लीवर फाइब्रोसिस। क्या कहा जाता है, लीवर फाइब्रोसिस, ठीक है। और उसके बाद जो चौथा स्टेज होता है सर लीवर का, उसको कहा जाता है लीवर सिरोसिस। इस बीमारी को क्या कहा जाता है, लीवर सिरोसिस। देखिए ये दो बीमारी जो है, लीवर फाइब्रोसिस और लीवर सिरोसिस, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, क्लियर है। और ये जब आपका लीवर का ये तीसरा और चौथा स्टेज अगर ये पहुंच गया, लीवर फाइब्रोसिस हो गया या लीवर सिरोसिस हो गया, तो ये आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन फैटी लीवर अगर आपका है तो आप दवाई खा करके उसको क्या कर सकते हैं, मतलब टिश्यू को क्या कर सकते हैं, डैमेज होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जिससे आपका क्या रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चलिए देखिए इस तरह से मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है सर। और एक जगह इससे पिछले वीडियो में थोड़ा सा ये बोलने में मिस्टेक हो गया था, थोड़ा उसको हम फिर से रिकॉल करवा देते हैं इस वीडियो में। वो क्या था, ये था सर, देखिए इंसुलिन हार्मोन जो निकलता है कौन से, बीटा सेल से निकलता है, जानते हैं हम लोग। देखिए इसका खोज बेंटिक ने किया था, ये बात तो ठीक है। वहाँ पे जो बताए थे सर, ग्लूकोज और इंसुलिन हार्मोन मिल करके किसका निर्माण करता है, ग्लाइकोजन का। किसका निर्माण करता है, लेकिन वहाँ पे हम बोल दिए सर ग्लाइकोजन, ग्लूकागोन बोल दिए थे वहाँ पे, यही गलत बोल दिए, जिसके कारण इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो जाएगा सर, लीवर में, यकृत में क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। देखिए इंसुलिन की कमी होने के कारण ही क्या हो जाएगा, जब लो सेक्रेशन होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज ज़्यादा ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। जब ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा तो उसके चलते क्या होगा, यूरिन के द्वारा क्या होगा, ग्लूकोज निकलना, यूरिन में ग्लूकोज का मात्रा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी बीमारी को कहा जाता है डायबिटीज़, क्लियर है। और देखिए ये डायबिटीज़ किसके कारण होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। और देख रहे हैं नीचे में, शरीर में ग्लूकोज की कमी जो होता है, यानी शरीर में कभी कभी आप देखते होंगे ग्लूकोज का कमी हो जाता है तो शरीर कमज़ोर होने लगता है। देखिए ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन और ग्लूकागोन का सेक्रेशन कहाँ से होता है? अल्फा सेल से होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पेनक्रियाज में पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय में कितने प्रकार के? 3। पित्राशय रस में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं? 3 प्रकार के, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल से किसका सेक्रेशन होता है? ग्लूकागोन का। देखिए ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज और इंसुलिन हार्मोन किसका निर्माण करता है? ग्लाइकोजन का। देख रहे हैं यहाँ पे ग्लाइकोजन का। और ग्लाइकोजन जब ग्लूकागोन के साथ मिल जाता है तो किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का। और यही ग्लूकोज हमारे शरीर को सप्लाई करता है, तो हमको क्या लगता है? एनर्जेटिक लगता है। चलिए, ये मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप एक बार कंप्लीट वीडियो को रिवाइज करके कोई भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बैंक आप उठाइए, आप उस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिए, आपको मोस्टली क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है ऑब्जेक्टिव में, तो आप कमेंट में क्वेश्चन को सेंड कीजिए, क्वेश्चन को टाइप करके भेजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।